जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन, अरे भाई ड्राइव कौन कर रहा है? आप डबल इंजन है और ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कोई और है, आप तो इंजन है। हमारे देश की 90% जनता को पंगु बना दिया गया है। ऐसा पंगु बना दिया गया है, बेरोजगार बना दिया गया है। इलाज के नाम पर दवाइयां महंगी कर दी गई है। क्या उसको जिंदा लोकतंत्र कहेंगे? जो आदमी अरबों रुपया अपने घूमने पे खर्चा कर दिया, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने चला है। वो अरबों रुपया कहाँ से आया है? जो आदमी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचा रहा है, वो कितना टैक्स देते हैं? वो 13% टैक्स देते हैं। ये जो मेहनत का आवाम है, वो 53% टैक्स देती है। किसके पैसे से देश चल रहा है? जो आज मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। मेरा परिवार गले फाड़ के कहते हैं, और मेरा परिवार तो मणिपुर में बेटियों के साथ हुआ। वो किसकी बेटी बहन थी? जवाब है आपका परिवार है ना, पूरा देश। लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे थे जो राष्ट्रपिता कहलाए। वो सभी के नब्ज को जानते थे और सभी के काबिलियत को जानते थे। उन्होंने उस हिसाब से पद का निर्धारण किया और उस पद को जो लोग उस टाइम आए, ईमानदारी से लागू किया। हमारे देश के अंदर सुनते हैं, पहले हमारा देश सोने का चिड़िया था, अंग्रेज ले गए। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश में जितने भी सरकारी संस्थान लगे, नेहरू प्रधानमंत्री अमेरिका के पास गए थे। अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया था, कहा था कि हमसे माल ले जाओ खरीद के, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय के हमारे राजनेताओं ने एक सपना देखा था कि हम अपने देश को दोबारा सोने के चिड़िया बनाएंगे, संस्थान लगाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। राशिया के मदद से हमारे देश में जितने भी सरकारी संस्थान लगे, वो सरकारी संस्थान लगे। जिन लोगों ने सरकारी संस्थान लगाया, आज सरकारी संस्थान बेचने वाला उन पर भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा? हमारे देश की 90% जनता को पंगु बना दिया गया है। ऐसा पंगु बना दिया गया है, बेरोजगार बना दिया गया है। इलाज के नाम पर दवाइयां महंगी कर दी गई है। और बड़े शर्म की बात है, आज जो जेनेरिक दवाइयां बिक रही हैं, आप में से कोई खा के देखो वो काम कर रही हैं क्या? वो जेनेरिक दवाइयां काम नहीं कर रही है भाई। बीमार आदमी खा के देखना, अगर किसी दवाई से आप ठीक हो रहे हो तो वो जेनेरिक दवाइयां 1 महीना खा के देखो, आपकी बीमारी दोबारा आ जाएगी। हम प्रैक्टिकल जो करते हैं उसको बोलते हैं, हमने प्रैक्टिकल किया है। तो वो लोगों को ठगने के लिए इस प्रकार का किया गया है। जो आदमी अरबों रुपया अपने घूमने पे खर्चा कर दिया, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने चला है। वो अरबों रुपया कहां से आया है? जो आदमी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचा रहा है, वो कितना टैक्स देते हैं? वो 13% टैक्स देते हैं। ये जो मेहनत का आवाम है, वो 53% टैक्स देती है। किसके पैसे से देश चल रहा है? जो आज मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। ये तमाम बातें हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, भाई बहनों को बताना चाहते हैं। टाइम कम है, इसलिए हमारे पास मटेरियल बहुत है। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र, हमारी पार्टी का कार्यक्रम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ईमानदारी से मनन करना चाहिए। कथनी और करनी में क्या अंतर है? क्या एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? अब बताइए। छोटे छोटे बच्चे, हमें कौन मजबूत करती है? दूसरा बोलता है हमें माँ मजबूत करती है। तीसरा बोलता है माँ हमें ये करती है। फिर माँ को मजबूत कौन करता है? माँ को मजबूत फलाना जी करते हैं। अरे भाई, आप माँ को मजबूत करने वाले कहां से हो गए? आपके पास तो है ही नहीं। आपके पास तो है ही नहीं। शायद माँ थी तो फोटो सेशन कराने जाते थे जन्मदिन पे, माँ की सेवा भी नहीं की है। और आज अपना संतान नहीं है, अपना परिवार नहीं है और देश का मालिक बन रहे हैं। देश का मेरा परिवार गले फाड़ के कहते हैं, और मेरा परिवार तो मणिपुर में बेटियों के साथ हुआ। वो किसकी बेटी बहन थी? जवाब है आपका परिवार है ना, पूरा देश। मध्य प्रदेश में
एक दलित के साथ उसके ऊपर कर दिया, भाषा समझ जाइए, बहनें बैठी हुई हैं, उसके ऊपर कर दिया। किसको कर दिया? आपका परिवार है ना। आपने कुछ बोला ना, मणिपुर के सवाल पे बोला ना, मध्य प्रदेश के सवाल पर बोला ना, यूपी के सवाल पे बोला, जहां आपकी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन, अरे भाई ड्राइव कौन कर रहा है? आप डबल इंजन है और ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कोई और है, आप तो इंजन है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम अब की बार भी आप फट वो कहने दीजिए, हो सकता है कि जो उनका तंत्र काम कर रहा है वो तंत्र काम हो जाए, पर सवाल हम तो बोल रहे हैं कि देश की 90% लोग इस पर विचार करें कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या उससे भला हो जाएगा? 10 साल में हुआ नहीं। जितनी हमारी सरकारी संस्थान थी वो बेच दिया गया। 450 का सिलेंडर 1200 पहुंचा के 200 रुपया घटा के एहसान किया जा रहा है। बीपीएल के नाम पे आप उजाला योजना चलाते हैं, कहां से आया? 450 को आप 1100 में बेच दिए। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। 450 का माल 1100 में बेच करके, 450 का माल 1100 में बेच करके आप सारा पैसा इकट्ठा करके कुछ लोगों को आप दान दे दिए। इसी प्रकार से हर योजना में है। हम एक बात और कहना चाहते हैं, हमारा देश भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहता है। देश की जनता बेशक किसी को वोट देती हो, लेकिन राजनीति को क्या समझती है? जब आप हमसे सवाल करेंगे तो मैं चाहूंगा कि राजनीति को जरा विश्लेषण कीजिएगा। राजनीति का मतलब क्या होता है, ताकि देश की जनता समझ जाए। राजनीति का मतलब देश की जनता झूठा, लफंगा, लुच्चा, चोर कहती है। नेता का मतलब जनता यही समझती है। ये अलग बात है कि वोट लिया जाता है और वोट दिया जाता है, वो कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकल में देख लिया जाता है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो सब कहते हैं भाई नेता झूठ बोलता है, नेता माल खाता है। यही है राजनीति, इसी का नाम राजनीति है, इसी का नाम नेता है। हम मीडिया के साथियों से चाहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से जरा बताइए राजनीति का मतलब क्या होता है, सरकार बनाने का कारण क्या होता है, सरकार का कर्तव्य क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही क्या होता है। वो ना पहले लड़ रहे थे, ना अब लड़ेंगे, ना आगे लड़ेंगे। पैसा वाला एक तरफा पैसा खर्चा करके जीत के जाएगा और कमाई का धंधा बनाएगा। हमारी पार्टी इस रेस में नहीं होगी। नया नियम बनने के बाद तैयारी है, नया नियम बनने के बाद हमारे उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और जिन लोगों ने एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो साथी यहाँ मौजूद हैं। जिंदा मिसाल है जो समाज को किस प्रकार से बेहतर अच्छा जीवन जीने के लिए व्यवस्था किया जा सकता है। बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन हमने देखा कि ये जो विचारधारा है इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें छुआछूत नहीं है, ये मानवता के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विचार है, तो हमने उसको अपनाया। इसी प्रकार से जब काम करिए तो हमारे देश का जो मैं अभी बताया कि चुनाव तंत्र प्रणाली कैसी है, तो वो हो नहीं पाता है और वो उसको ऐसा भ्रमित कर दिया गया समाज में, देश में, कि वो विचारधारा भारतीय परिवेश में सक्सेस नहीं होता दिख रहा है। हमें नहीं पता कि कब क्या होगा, लेकिन अब तक का ये है। तो हमने अपने 45 साल के सोशल जीवन में लड़ते लड़ते जब हम देखे कि लड़ाई तो कामयाबी नहीं हो रही है और अदालत का सहारा लो, तो अदालत भी मजदूर, किसान जो कमज़ोर है उसके साथ न्यायिक फैसला तो दे ही नहीं रही है, कानून के हिसाब से फैसला नहीं आ रहा है। इनके जैसा कई लोग हैं जो लड़ाई लड़े, गेट की लड़ाई, कामयाबी नहीं मिली, अदालत का शरण लिया, अदालत ने गलत फैसला दिया। अदालत ने जब गलत फैसला दिया, इनके जैसा सैकड़ों लोग हैं, तो जब गलत फैसला दिया और ये टूट चुके कि भाई हम हाई कोर्ट खर्चा करने के लिए तैयार, पैसा नहीं हमारे पास, जो हम रोजी रोटी कर रहे हैं वहां से छुट्टी करके हाजिरी तारीख पर तारीख जाने को तैयार नहीं है,
तो हमने फैसला लिया कि जिस लड़ाई को हम गेट की लड़ाई बना करके संघर्ष के दम पर जीतते आ रहे थे, आज ऐसा हालात बन गया है कि संघर्ष फेल करवाया जा रहा है। पुलिस गुंडे लुचंजे पैसे के दम पर आंदोलन को संघर्ष को तोड़ते हैं, और जब मजदूर कमजोर अदालत में जाता है तो तारीख पर तारीख एक मिनट तारीख पर तारीख हरा दिया जाता है। तो हमने फैसला लिया कि अब ये लड़ाई हम जो गला फाड़ के जो भाषण देते हैं, हमारे ऊपर मजदूर भरोसा करता है, लड़ता है, हार जाता है, तो लानत ऐसी लड़ाई की, लानत ऐसी अदालत की लड़ाई की। हमने दूसरा रास्ता त्याग कर लिया। हमने कहा कि जब पावर ही सब करता है, सरकार ही सब करती है, तो नई पार्टी बनाएंगे और करके दिखाएंगे। और फैसला लिया कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे। अकेले दम पर हमारी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी, और जो घोषणा पत्र में कह रहे हैं वो 3 वर्ष में लागू करेगी, और लागू नहीं किया तो अपने आप अपनी कंडीशन लागू कर लेंगे कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए, सरकार बर्खास्त कर दिया जाए। इस वायदे के साथ हमने अपनी पार्टी को बनाया है, और इसलिए जब ये सब फेल हो रहा है, सरकारें सुन नहीं रही हैं, तो इसीलिए अलग बनाया कि अब वो किसान जीता जाता उदाहरण है किसान का आंदोलन। जब इतना बड़ा किसान का आंदोलन पीट गया, तो जो इंडिविजुअल एक का दुक्का लड़ रहे हैं उनका क्या होगा? इसलिए अलग पार्टी बनानी पड़ी। फिर हमने सोचा कि हम जहां हैं वहां से ये कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से, तो ये देखा लोगों का ऐसा विचार है कि चांस तो मिलेगा ही नहीं कहीं। अगर किसी ने प्लेटफॉर्म पर जगह दे दिया तो क्या कहा जाएगा? 70 साल में क्या किया, 35 साल में क्या किया, तू 5 साल में क्या किया? अरे क्या किया तो जनता ने हरा दिया, और क्या किया कि तुलना करो तो बनाने वाला था, तुम बेचने वाले हो। लोग समझ नहीं रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, वो 90% लोग ये साबित कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं है। क्या इसको हम 90% जिस देश के लोग नासमझी से फैसला लेते हो, बहकावे में आ जाते हो, क्या उसको जिंदा लोकतंत्र कहेंगे? जो अपने विवेक से नहीं फैसला लेता वोट डालने के लिए, क्या उसको जिंदा लोकतंत्र कहेंगे? ये आपके सामने हमारा सवाल है। इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने सुप्रीम कोर्ट को भी और चुनाव आयोग को भी इस लेटर में लिख के दिया, जो आपको जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर्दाफाश कर दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो भ्रष्टाचार है, किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है, कैसे किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के ब्यौरा से ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते। इसीलिए इन तमाम, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, चाहे किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल फंड हो, उस सब को खत्म करके हमने कहा है चुनाव आयोग अपना चुनाव कोष बनाए। सर, यदि आप जीत जाते हैं तो क्या ईवीएम जिस प्रकार से उसके लगातार सवाल उठते हैं, जी क्या जी इसको आप बंद करेंगे? ऐसा है कि हमारी पार्टी की जब सरकार पावर में आएगी, तो चाहे वो बैलेट पेपर हो, चाहे वो ईवीएम हो, या साहब के राज में डिजिटल फ्रॉड हो, पैसा गायब हो जाता है। हेलो किया तो पैसा गायब हो गया। हमारी पार्टी की नीति ऐसी नीति है कि कहीं भी सुई के नोक के बराबर गड़बड़ी पैदा नहीं होगा। चुनाव आप बैलेट पेपर से करवाइए, चुनाव आप ईवीएम से करवाइए, चाहे जैसे भी करवाइए, गुंजाइश नहीं है। कुछ ऐसा नीति बना रखा है, ऐसा नीति बना रखा है कि मेरे गले में ये है और मैं इधर उधर करूंगा तो ऑटोमेटिक दबता जाएगा, और ये सबके ऊपर लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब जो मैं दिखा रहा हूं ये नहीं है, लेकिन नीति ऐसा है कि आप कुछ इधर उधर करेंगे तो एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप एक्शन में आ जाएंगे। सर, यदि आपको, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मेरी बातों को, जो मेरी मांगे हैं उसको मान लेता है, और फिर आप चुनाव लड़ेंगे, हाँ जी, तो जनता आपको क्यों वोट देगी?
जनता हमको वोट इसलिए देगी कि हमारी पार्टी की जो नीति है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, पढ़ने की करो तैयारी, सरकार की होगी पूरी पढ़ाने की जिम्मेदारी, एक पैसा खर्चा नहीं होगा। आपका बेटा जहां पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ता है, सरकारी में पढ़ता है, बड़े से बड़े मोटा फीस वाले में पढ़ता है, सबका खर्चा सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार से स्वास्थ्य, वैसे तो हमारा एक भाषण है पार्टी का स्थापना वाले दिन, मैं होम्योपैथ का दवाई खाता हूं, मैं 10 रुपए के दवाई से ठीक हो जाता हूं, और जिन पे पैसा है करोड़ों रुपया, वो वेदांता में जाकर के लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, और मैं 10 रुपए के पुड़िया खा के टन हूं एकदम। बेरोजगारी के लिए क्या राय? हाँ जी, बेरोजगारी हमने पहले ही बता दिया है कि हर आदमी के गांव के 10 किलोमीटर के एरिया में सबकी होगी सरकारी नौकरी, सबको समान अवसर मिलेगा, जो बनना है वो बनिए। आप हवाई जहाज चलाने वाला बनिए, आप देश चलाने वाला बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आपको ललक जिसमें है वही बनेंगे, किसी के बनाने से कोई नहीं बनता है। जिसको जिसमें ललक होती है, अब आप मीडिया के साथी बने हैं, एंकर बने हैं, आपको इसी में मन लगाना। आपका अगर मन कहीं और लगता तो ये नहीं बनते, तो जिसमें मन लगेगा। सर लेकिन दायित्व तो सरकार का होता है ना, रोजगार देने का। हाँ जी, तो हमारी सरकार देगी 100% गारंटी के साथ। 3 बरस में बेरोजगारी खत्म। लेकिन सर अगर आप जीत जाते हैं तो वो तो हर सरकार बोलती है हाँ, सत्ता में आ जाएंगे तो देंगे। इसीलिए आप पे जनता क्यों विश्वास? हमने कंडीशन इसलिए रखा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार या हमारा उम्मीदवार जनप्रतिनिधि वादा को पूरा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त किया जाए, ऐसा नियम बनाया जाए। इसलिए तो कह रहे हैं ये नियम बनना चाहिए, इसीलिए हमको वोट देना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या खास रहेगा? महिलाओं के लिए खास ये है कि जितने भी हमारे देश की माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इन सबों की सुरक्षा की गारंटी होगा। और जो आज चल रहा है, हमारी बेटियां बहनें आगे बढ़ रही हैं। जो पहले घूंघट में रहती थी, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, आज धीरे 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 धीरे, लेकिन अभी भी समाज में ऐसा लोग हैं, अभी भी है, नहीं निकलने देते हैं बाहर, तो उसका खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। क्योंकि जब वो बाहर निकलती है, कंधा से कंधा मिला करके काम करती है, पैसा लाती है, तो घर परिवार खुशहाल होता है। और जो लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं, वो गरीबी में, कंगाली में रहते हैं, दूसरों के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं, प्रताड़ित होते हैं। इसलिए हमारी पार्टी स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको बराबर अवसर मिलेगा, और सबको योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। मिला देते हो, हम दावा करते हैं अवसर दो, एक भाषण में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अगर आप चुनाव जो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, कहीं आप इसलिए तो नहीं लड़ना चाह रहे कि वोट काट लिए जाए सामने? बिल्कुल नहीं, हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं, हमको उनका कीचड़ अपने ऊपर लेना नहीं है। इलेक्शन जीते ना जीते, सरकार बने ना बने, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, देश की जनता अपना कर्तव्य करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, जब करोगे तब पाओगे। और मीडिया के साथियों से मैं भी कहना चाहता हूं, आपके ऊपर भी वो फार्मूला लागू होता है, और देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लागू होता है। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।